इस रिकॉर्डिंग स्टार्ट। सो हमारा जो टॉपिक है इंडिकेटर एंड ऑस्किलेटर्स है। बेसिकली इंडिकेटर का बहुत अच्छा यूज हो सकता है। हम सेइंग कि सबको एक बार देखना है इंडिकेटर्स का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर लैगिंग होते हैं, कुछ कहते हैं नहीं साहब लैगिंग नहीं लीडिंग होते हैं। तो ये सारा जितना भी आपका भ्रम है आज सारा कंप्लीट दूर हो जाएगा। इंडिकेटर एंड ऑस्किलेटर्स को आज हम पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, होता क्या है और कौन कौन से होते हैं। There are n number of indicators and oscillators in the market. Now it depends on you कि आपको कौन सा यूज करना है। पहले तो मेरा काम है जो फेमस है वो सारे बताना, फिर मैं आपको वो भी बताऊंगा जो मैं यूज करता हूँ और लाइव आपको एग्जांपल्स भी दूंगा उसी की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिकली there are two types of indicator construction, those that fall in a bounded range and those that do not। यानी कि जो रेंज में रहे और जो रेंज में ना रहे। जैसे आप में से अगर थोड़ा बहुत भी किसी को आइडिया हो तो RSI होता है, वो रेंज के लिए फेमस है। ADX है, वो रेंज के लिए फेमस है। CCI है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो रेंज में नहीं रहते, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। The one that are bound within a range are called oscillators। तो ये ध्यान रखना, बहुत सारे लोग कहते हैं RSI एक इंडिकेटर है। नहीं, RSI एक ऑस्किलेटर है। ये मतलब किसी से एक डिफरेंस पूछ लेना, अच्छा बता RSI इंडिकेटर है ऑस्किलेटर क्या? इंडिकेटर, हर किसी को इंडिकेटर कहता है। अब इंडिकेटर की वैल्यू क्या है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडिकेटर का जो वर्थ है वो कैसे पता लगता है। आप अगर 4 व्हीलर चलाते हैं, ठीक है, 2 व्हीलर में तो क्या है कि जैसे आपको साइड चाहिए तो आप ऐसे करेंगे, साइड में हाथ दिया, इधर जाना है तो इधर की साइड दे दिया, वो नहीं। हम लोग 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 व्हीलर में अगर हम जैसे बैठे हैं, लाइक कार अगर खुद की चला रहे हैं और मुझे आगे से 100 मीटर राइट डायरेक्शन लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंडिकेटर दूंगा। यस और नो? मैं किसी भी लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो कहीं भी कुछ भी कर सकती है, वो खड़ी गाड़ी वहीं खड़ी कर देगी या कुछ भी। लेकिन मैं एक नॉर्मल अच्छे ड्राइवर्स की बात कर रहा हूँ। अगर उनको 100 मीटर के बाद जो है अगर राइट लेना है तो राइट इंडिकेटर देंगे। यस और नो? एंड देन आप उसके पीछे हैं, तो आपका इंटरप्रिटेशन क्या है कि भाई इसने राइट इंडिकेटर दिया तो राइट ही जाएगा ना, लेफ्ट तो नहीं जाएगा कि नहीं नहीं राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट साफ चल गया। कुछ नहीं होना, एक्सीडेंट होना है, सही ना। तो इंडिकेटर और ऑस्किलेटर्स का जो यूज है ट्रेडिंग के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। क्या है यूज वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली जब इंडिकेटर आपको मार्केट के गिरने से पहले बता दे कि मार्केट गिरेगी और मार्केट के बढ़ने से पहले बता दे कि मार्केट बढ़ेगी, तब तो मजा आ जाएगा। आज तक लोग इंडिकेटर को एज एन मूविंग एवरेज यूज करते हैं, पर ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर हैं या इंडिकेटर को रीड करने का तरीका है कि जहां पर आपको पहले ही पता लग जाएगा कि बॉस मार्केट इज अबाउट टू चेंज द ट्रेंड, लाइक यूरो USD। जैसे आज आपने देखा हमने कल बाय कराया, GBP USD कल बाय कराया, तो GBP USD हमारा एग्जैक्ट टारगेट लेके आया, ऑलमोस्ट 1.2540 का टारगेट था, 1.2542 का हाई। यूरो USD हमने बाय कराया, वो क्या है कि 35 पे ऊपर गया एंड देन रिवर्स हुआ, ठीक है। कल थोड़ा सा मैं बिजी भी था तो इस वजह से मैं अपडेट भी नहीं कर पाया, अदरवाइज मैं उसको होल्ड नहीं करता। लेकिन सुबह सुबह आज मार्केट खुलते ही मैंने यूरो USD सेल कराया, टारगेट लगा। GBP ऑलमोस्ट सही चल रहा है एंड USD JPY उसका भी टारगेट ऑलमोस्ट लगने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा हम क्या देख रहे हैं। आप क्योंकि आप उसमें हो ना ग्रुप में, आपको कॉल्स आती होंगी, ठीक है। तो आप अब देखते हैं कि आप हमने ऐसा क्या देखा आज, वो भी बताएंगे और ओवरऑल इसकी स्टडी भी करेंगे, ठीक है। These are the most common type of indicators. Oscillator indicators have a range, for example, between 0 and 100, and signal period where the security is overbought near 100 and oversold near 0. Non-bounded indicator यानी कि जो रेंज में नहीं होते, still form a buy and sell signal along with displaying strength or weakness, but they vary in the way that they do not। ADX क्या है, रेंज में तो रहता है
लेकिन एडीएक्स का भी ऐसा नहीं है कि इसके नीचे गया तो सेल है और इसके ऊपर गया तो बाय है। एडीएक्स क्या करता है, स्ट्रेंथ बताता है, स्ट्रेंथ, यानी कि अगर 25 से ऊपर है तो बुलिश स्ट्रेंथ है, 25 के नीचे है तो ये बियरिश स्ट्रेंथ है, 40 के ऊपर है तो अग्रेसिव बाइंग हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपके में आएंगी। ठीक है, आपके पास कोर्स करिकुलम पड़ा है और उसमें जो लिखा हुआ है हम लोग वही करेंगे इस 10,000 वाले में। ठीक है, और 10,000 अभी खत्म नहीं हुआ, अभी है हमारे पास कंटेंट उसका, तो हम देखते हैं। Indicators are calculation based on the price and the volume of the security measure। तो किस किस चीज को कंसीडर करते हैं, कोई भी इंडिकेटर होता है। एक तो मनी फ्लो, मनी फ्लो यानी कि लोगों का फ्लो कितना है, 0.01 से है, 0.5 से, 1 लॉट है, 5 लॉट है, 100 लॉट है, 10 लॉट है, व्हाटएवर। सेकंड इज ट्रेंड, कि ट्रेंड में क्या है। थर्ड इज वॉलेटिलिटी, तो वॉलेटिलिटी कंसीडर होती है। एंड फोर्थ वन इज मोमेंटम। तो एक इंडिकेटर, एक जो आइडियल इंडिकेटर होता है उसमें आपको वो सारी चीज मिलेगी। पहला मोमेंटम, उसको हमको आपको अगर थोड़ा सा अगर गौर करके देखेंगे, आज का जो यूरो यूएसडी कॉल था वो मोमेंटम कॉल था। ठीक है, देख मैंने लिखा भी था मोमेंटम कॉल। समटाइम हम लिखते हैं जॉबिंग कॉल, ठीक है, समटाइम हम लिखते हैं नॉर्मली कॉल, कुछ बार पोजिशनली कॉल। तो पोजिशनल कॉल मींस प्योरली टेक्निकल एनालिसिस, मोमेंटम मतलब बायर एंड सेलर का मोमेंटम हमने रीड करा है, प्रेशर स्ट्रेटेजी भी कहते हैं इसको। और मनी फ्लो, ठीक है, ट्रेंड, ट्रेंड बेस्ड। आज हम जीबीपी यूएसडी का एक रिपोर्ट हमने डाली है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इट इज बेस्ड ऑन ट्रेंड, क्योंकि आपने देखा होगा, कितने लोगों ने देखा है वो रिपोर्ट, चैट पे फटाफट बताइए। उसमें प्योरली मैंने आपके जो रिसेंटली हमने पढ़ाया था डाउन ट्रेंड चैनल, वो मैंने बना के दिखा रखा है कि भैया डाउन ट्रेंड चैनल में और ये गिरेगा। एंड ऑलमोस्ट जहां से हमने बोला है अराउंड 2460 से हमने बोला था, ऑलमोस्ट 2400 क्या चल रहा है सर जीबीपीएसडी, 2400, ठीक है। तो ये 50 to 60 पे गिर चुका है वहां से। तो अगर आपने सही कोई चीज पकड़ी है तो आपको वो चीज दिखेगी। ठीक, अब हम बात करते हैं, indicators are used as a secondary measure to the actual price movement and add additional information to the analysis of the security। तो ये ध्यान रखना कि इंडिकेटर जो है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज करता है। कुछ लोग ऐसे गधे भी होते हैं इस दुनिया में जो सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड करते हैं। मैं आपको बताऊं, कभी भी ऐसा नहीं करना। अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो ये एक सट्टा है जो फ्लूक है, यानी तुक्का हो रहा है, लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें इंडिकेटर को अकेले यूज नहीं करना है, इंडिकेटर को एज ए सब्स्टिट्यूट यूज करना है। ठीक है, इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन टू मेन वे टू कंफर्म द प्राइस मूवमेंट। तो पहला तो ये देखना कि प्राइस का मूवमेंट कंफर्म होना है हमें इससे, या फिर बाय या सेल सिग्नल के लिए। अगर कई बार ऐसा होता है कि इंडिकेटर भी अपने सिग्नल जनरेट करते हैं, तो या तो वो यूज कर रहे हो आप, या फिर आप जो आपका मूवमेंट है, जो कैंडल स्टिक का है, अप ट्रेंड लाइन है, डाउन ट्रेंड लाइन है, उसको फेवर लेने के लिए लिया है। मैं हमेशा इसको एज एन सेकेंडरी टूल यूज करता हूँ, कभी मैं इससे बाय सेल सिग्नल नहीं निकालता। लेकिन जैसे मेरा कैंडल स्टिक मुझे बोल रहा है कि भैया ये बहुत अच्छी कैंडल है, और मेरे को साइड बाय साइड मुझे ट्रेंड भी मुझे दिखता है कि हाँ यार मेरे फेवर में, देन मैं थर्ड जाता हूँ आरएसआई के पास कि हाँ भाई तू क्या बोलता है भैया। तो आरएसआई मुझे बोलता है कि हाँ जी बाय है या सेल है, बोलता है मतलब थोड़ी के अंदर, मतलब एक सिग्नल्स ऐसी जनरेट करेगा सिचुएशन जो भी हम आपको डिसाइड करेंगे, तो उसके बेस पे हम लोग बाय या सेल को लेते हैं। सिर्फ राहुल सिंह जी ने कहा है चैट पे कि मैंने देखा, बाकी ने किसी ने नहीं देखा। बहुत बढ़िया, जो जिस हिसाब से आप देख नहीं रहे तो उससे बहुत ही अच्छा है, उसमें कभी आप सीख नहीं पाएंगे जो आप सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। There are two main types of चैट, एकदम से तरण करिए सर, मैंने भी देखा है, रुपेश जी देखा था, अच्छा सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो
There are two main types of indicator. First is leading and second is lagging. Leading मतलब जो पहले बता दे, and lagging मतलब जो बाद में बताए. तो बेसिकली होना क्या है कि लीडिंग में a leading indicator proceeds price movement giving them a predictive quality. Like a leading indicator is thought to be the strongest during the period of sideways और नॉन ट्रेंडिंग ट्रेडिंग रेंज. अब ये देखिए, ये बड़े काम की बात कही है इसने कि लीडिंग इंडिकेटर कौन से होते हैं. जब साइडवेज की मार्केट हो वो हमेशा मारती है. साइडवेज का जब मार्केट होता है, आपने बाय करा तो भी स्टॉप लॉस जाएगा, आपने सेल करा तो भी स्टॉप लॉस जाएगा, और इस तरह से मार्केट हमको फंसाती है. तो लीडिंग इंडिकेटर हमें वहां पे पहले ही बताएगा कि भैया क्या जाना है. जैसे आपको अगर जो मेरे साथ पहले से कनेक्टेड हैं, हमने गोल्ड का जो रेंज है वो बड़ा प्यार से यूज करा भी रिसेंटली. 1750 पे हम बाय करा रहे थे, ठीक है. एंड देन हम 1745 से बाय करा के हम लोग ने उसको एक बार 60 पे निकाला, फिर 60 पे बाय कराया, 70 पे निकाला, फिर नीचे आया, फिर बाय कराया, आज भी हमने तीसरी बार बाय कराया. पॉइंट इज दैट कि अगर आपने रेंज पकड़ ली उस मार्केट की, तो रेंज पकड़ना बहुत बड़ी बात है. उसको यूज कैसे करना है वो ट्रेडर पे छोड़ दो भाई. हर किसी का अपना अपना एक्सपोजर है. कोई 0.01 से लेना चाहता है, कोई 10 से लेना चाहता है, कोई 5 लॉट लेना चाहता है. इस तरह से a lagging indicator is a confirmation tool because it follow the price movement. The lagging indicator are still useful during the trending market. ठीक है. तो चलें भाई आगे. नेक्स्ट है हमारे पास इंडिकेटर्स के बारे में. अभी भी the two main ways that indicators are used to form buy and sell signal in technical analysis. ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपका काम शुरू हुआ, क्योंकि हमें इंडिकेटर के बारे में कोई रिसर्च नहीं करनी है. जो स्टडी मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, CMT, CFT, व्हाटएवर, तो उनका पॉइंट आपके लिए है ही. लेकिन यहाँ पर आपका है कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो है हम इसको दो तरह से यूज करेंगे, या तो एज एन क्रॉसओवर या एज एन डाइवर्जन. ठीक है, या तो एज ए क्रॉसओवर या एज ए डाइवर्जन. क्रॉसओवर आर द मोस्ट पॉपुलर एंड रिफ्लेक्टेड व्हेन ईदर द प्राइस मूव्स थ्रू द मूविंग एवरेज. अब देखो मूविंग एवरेज भी आ गई. मूविंग एवरेज हमने पढ़ी ना, तो हर एक कंटेंट जो आपकी क्लास चल रही है वो कहीं ना कहीं पिछले को लेके साथ चलेगी. तो स्टेप टू स्टेप है. और व्हेन टू डिफरेंट मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर ईच अदर. क्रॉसओवर के बारे में हमने पढ़ा भी था पहले भी. The second way indicator are used is through diversion, which happens when the direction of the price trend and the direction of the indicator trend are moving in a opposite direction. Oh my God, ये बड़ा काम की चीज है. इस वर्ड को ध्यान रखना, डायवर्जन. अब जो अगेन आप में से जो 4 व्हीलर चलाते हैं उनको पता होगा कि जब हम कहीं पर जा रहे हैं रास्ते में, तो ऑलमोस्ट हमारे पास एक येलो कलर का एक बोर्ड लगा आ जाता है एकदम से, म्युनिसिपल का डायवर्जन, हिंदी में गो स्लो, कष्ट के लिए खेद है, ऐसा कुछ, या आगे विकट मोड़ है. इस तरह से डायवर्जन. इट मींस आपका मेन जो पाथ है वहां से आपको डाइवर्ट करके साइड में, यानी कि आप यहाँ से जाइए, यहाँ से जाइए, जहां से मन करे जाइए, लेकिन वहां से मत जाइए. तो डायवर्जन में टेक्निकल एनालिसिस का क्या यूज है कि मार्केट का डायरेक्शन जो है इंडिकेटर की डायरेक्शन से अपोजिट होगा. मार्केट अप साइड जा रही है, इंडिकेटर डाउन साइड जा रहा है. मार्केट डाउन साइड जा रही है, इंडिकेटर अप साइड जा रहा है. आप कहेंगे ले ये कैसे आप है भाई, मार्केट और इंडिकेटर साथ चलने चाहिए, है कि नहीं. हाँ, तो ये क्या हो रहा है. तो ये जो हो रहा है वो बड़े काम की चीज हो रही है, और यहीं पे आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं. तो अभी हम दिखाएंगे भी आपको कि इसका क्या यूज है. बहुत शानदार यूज आता है इसका. तो आज के लिए हमारा जो फर्स्ट ऑस्किलेटर, क्योंकि एक रेंज में ऑस्किलेटर इज अ पार्ट ऑफ इंडिकेटर, ध्यान रखना. जब भी इसको इंडिकेटर भी बोल सकते हैं हम, लेकिन एक्चुअल में अगर कोई डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे, क्योंकि एक रेंज में होता है, तो इसको अपन ऑस्किलेटर कहते हैं. ठीक है.
It identify overbought and oversold condition in the market. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड है क्या। ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन का मतलब ये है कि मार्केट ओवरबॉट, बहुत ज्यादा बाय हो गई। भाई ओवर ईटिंग, ज्यादा खा लिया, ओवरबॉट ज्यादा बाय हो गई है, ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड मतलब बहुत ज्यादा गिर गई है। सिंपली, बहुत सिंपल सी कहानी आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। जब आप ओवर ईटिंग करते हैं तो क्या होता है, जैसे आपने खा लिया खा लिया खा लिया, बहुत सारा खा लिया, पेट फुल है एकदम से, ओवर ईटिंग हो गई सारा, हाँ वही जो आप सोच रहे हैं, बाहर, यानी कि आउट। ठीक है, सेम यहां पर ओवरबॉट, ओवरबॉट मतलब मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अप हो गई है, तो हमें उसको क्या करना है, अपने आप ही डाउन आएगी। ठीक है, और जब ओवरसोल्ड हो जाए, यानी मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई है, तो वहां से क्या होगी, ऊपर आएगी। तो हमें ओवरबॉट में फर्दर बाइंग नहीं करनी है, ओवरसोल्ड में फर्दर सेलिंग नहीं करनी है। तो ये जो RSI है, इसकी स्केल जो है, it is also scaled from 0 to 100. Typically, reading below 30 indicate oversold. ये काम की बात है भैया, ध्यान रखना सारे, कि रीडिंग बिलो 30 ओवरसोल्ड, रीडिंग ओवर 70 इज ओवरबॉट। ठीक है, आप ये सारे ध्यान रखें कि हमने आज RSI पढ़ रहे हैं और इसमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का पता लगेगा। और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड में क्या कंडीशन है, बहुत सिंपल सी है भैया, कि 70 से ऊपर गया तो ये ओवरबॉट, 30 से नीचे आया तो ये ओवरसोल्ड। ठीक, नाउ डिटरमाइनिंग द ट्रेंड यूजिंग RSI। अब RSI का एक और यूज भी है। ठीक है, बेसिकली RSI के 4 यूज होते हैं। एक तो ओवरबॉट बताता है, एक ओवरसोल्ड बताता है, एक ट्रेंड का बताता है और एक डाइवर्जन का बताता है। मैं आपको सारे यूज बताऊंगा। ठीक है, एक एक। RSI is very popular tool because it also can be used to confirm the trend confirmation। मतलब कि ये हमको ट्रेंड की कंफर्मेशन में भी हेल्प करता है। If you think a trend is forming, take a quick look at the RSI and look at whether it is above or below 50। यानी कि ये 50 से नीचे है या 50 से ऊपर है। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी रेंज है, अभी हम दिखा देंगे आपको कि भैया सेंटर का, भाई अगर कोई भी चीज 0 से 100 के बीच में अगर होती है तो उसका सेंटर पॉइंट 50 तो हुआ है ना। तो वहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि भैया 50 से ऊपर है तो हमें बाय करना है और 50 से नीचे है तो हमें सेल करना है। इफ यू आर लुकिंग एट ए पॉसिबल अप ट्रेंड, यानी कि अगर आप एक अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, देन मेक श्योर द RSI इज अबव 50। तो भैया ये ध्यान रखना है हमें कि RSI 50 के ऊपर है या नहीं है। इफ यू आर लुकिंग एट अ पॉसिबल डाउन ट्रेंड, देन मेक श्योर द RSI इज बिलो 50। ठीक है, अब आप में से, क्योंकि आप तो नहीं करेंगे, आपको तो हमने ट्रेंड कर दिया, अब क्या है कि ये वीडियो अगर मैं सिर्फ अपलोड करता हूँ कहीं यूट्यूब वगैरह पर या किसी के पास, तो वो इतने बेवकूफ लोग होते हैं, वो सिर्फ क्या है, उनको और तो कुछ आता नहीं है, वो RSI अप्लाई करेंगे। RSI जब भी 50 के ऊपर जाएगा बाय कर लेंगे, RSI जब भी 50 के नीचे आएगा तो सेल कर देंगे। अब वो गधे फंसेंगे और कहेंगे इतना बेवकूफ था जिसने समझाया। ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि आपको RSI को या MACD को हमेशा एज एन सप्लीमेंट यूज करना है। जब आपने सप्लीमेंट यूज करा है तो बहुत हेल्प करेगा। यानी कि फर्स्ट हमारा जो फोकस है वो हमेशा हमारे प्राइस एक्शन पे रहेगा। देन प्राइस एक्शन इज योर कैंडलस्टिक। ठीक है, प्राइस एक्शन की और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जहां से हमारे पास व्यू मिलेगा हमें। लेकिन क्योंकि मैं आपकी स्क्रीन को देखिए, हमेशा क्या होता है कि जब आप जिम वगैरह जाते हैं तो वार्म अप कराया जाता है, देन वार्म अप के बाद प्रैक्टिस कराई जाती है, एंड देन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि आपको ओवरलोडेड कर दिया। इट टेक्स टाइम, आपकी बॉडी को उसमें शिफ्ट होने में टाइम लगता है, देन आपसे पूरा वर्कआउट कराया जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी वही है
स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं आता था, और जो आता था वो एक आधा अधूरा ज्ञान था, वो आपने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा होगा, ठीक है। यू नो वेरी वेल बट यू डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स। तो मैंने आपको वो चीज आपसे ही कराई, मैंने नहीं करी, मैं आपके किसी के घर नहीं गया, मैंने आपको कोई पुश नहीं करा, जिसका भी इंटरेस्ट था वो अपने आप बना रहा है एंड देन प्रैक्टिस करके चेक कर रहा है। तो सेम यहाँ पर आरएसआई में भी हम लोग यही करेंगे कि आपको अब, हाँ, टास्क बढ़ गया, लोड बढ़ गया, डे 1 2 and then 3 you did just candlestick, then candlestick के बाद मूविंग एवरेज के बाद ट्रेंड की एनालिसिस, जो आज आपकी प्रैक्टिस भी चेक होएगी, एंड देन अब आरएसआई कल। तो भैया ये सारी चीजें जब मिलके बनाओगे ना, तब जाके आपके अंदर से एक अच्छा एनालिस्ट जागेगा और पैदा होगा, ठीक है। आप गौर से देखिए, अब टाइम है सिर्फ देखने का, ठीक है, और देखा नहीं तो कुछ भी नहीं। यहां पर देखिए कि ये जो मार्केट है, ये मार्केट शूटिंग स्टार बना है ना, हमने सेल करा होगा, अगेन शूटिंग स्टार बना, सेल करा होगा, और उसके बाद ये मार्केट गिर गई, ठीक है, ये मार्केट जो है गिर गई। अब कहानी क्या है, ये आरएसआई हमेशा अपने नीचे होता है। इस आरएसआई में जरा गौर से देखिए, आपको 30 का रेंज दिख रहा है, 30 के नीचे है मार्केट, तो क्या होता है, मार्केट अगर 30 के नीचे है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हमें ओवर सोल्ड मानना, तो वहां पे हम बाय नहीं करेंगे और सेल नहीं करेंगे। लेकिन ये 70 की रेंज दिख रहा है आपको, ये 70 का रेंज है, ये क्या है, ओवरबॉट है। ओवरबॉट में मार्केट में क्या करना है, हमें फर्दर बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट पहले से ही बढ़ चुका है। तो यहाँ पर जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था, अब मैं आपको थोड़ा सा एक ग्रिल कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप कैंडल के हिसाब से देखते हैं पिछला ट्रेंड, क्योंकि पता नहीं, लेकिन फिलहाल 3 कैंडल ग्रीन बुलिश मराबूजो काइंड ऑफ 3 वाइट सोल्जर, ओ मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे आरएसआई पे, आरएसआई आपको बताएगा बाय मत कर लेना। अगर आपने बाय कर लिया तो फिर कहानी खत्म और शूटिंग स्टार अगला बन गया। तो आरएसआई से आप हमेशा जब भी सलाह लेंगे, आरएसआई कभी आपको गलत सलाह नहीं देगा, क्योंकि आरएसआई एक तरह से सीए है, एक वकील है और एक डॉक्टर है। ये तीनों ही सलाह गलत नहीं देते, पैसे खूब लूटते हैं नो डाउट, लेकिन तीनों ही गलत सलाह नहीं देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है अब कि यहाँ पर कि जब ये मार्केट का एक सेकेंड, ये जब मार्केट का शूटिंग स्टार बन गया, मार्केट यहाँ पर ओवरबॉट भी हो गई है, तो व्हाई नॉट सेल। ओहो, हमने तो शूटिंग स्टार के टाइम पर ही पढ़ा था कि सेल करना है, और मुझे आरएसआई ने और कंफर्म कर दिया ओवरबॉट है। तो भैया ओवरबॉट में आते ही बाय मत कर, सेल मत करना। ओवरबॉट में एक रिवर्सल कैंडल अगर मिलती है तो आपको दोबारा से क्या करना है, सेल करना है। तो यहाँ पर देखिए जरा कि ये मार्केट का एक बना शूटिंग स्टार, देन ये एक बियरिश कैंडल बनी, एंड देन मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लगी। तो ये मेरा एसएल है और मैंने सेल करा सेल करा सेल करा। जब मार्केट यहाँ पर गौर से देखिए कि ये 50 के भी नीचे चला गया, क्योंकि ये मेरी सेंटर लाइन है ना, ये मेरा 50 है। जब मार्केट 50 के भी नीचे चला गया तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आरएसआई जब 50 के नीचे गया तो मार्केट और नीचे गया। तो आरएसआई जब बिलो 50 गया तो देन आई गॉट द ट्रेंड कंफर्मेशन। भाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेंड रिवर्सल एंड ट्रेंड कंफर्मेशन। जब मुझे ऊपर एक मार्केट का अप ट्रेंड था, वहां से मार्केट मैंने नीचे के लिए जब बेची थी तो वो एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल था। लेकिन जब बेची उसके बाद मार्केट नीचे आई, here I got the trend confirmation by RSI only। RSI बिलो 50 आ गया, मुझे क्लियर कंफर्मेशन हो गया कि भैया ये एक डाउन ट्रेंड का मार्केट है और मुझे बेच के चलना है। यानी कि इस टाइम पर सपोज करिए आप सिर्फ अगर RSI ना यूज करते तो शायद इन कैंडल्स पर कहीं पे निकल चुके होते, लेकिन क्योंकि आपको RSI बोल रहा है कि अभी मैं बिलो 50 जा रहा हूं,
वेट एंड होल्ड, एंड देन अगर आपने वेट एंड होल्ड करा होगा तो बेटर टू एग्जिट, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर मार्केट ने ओवर सोल्ड टेरिटरी को टच करा, यानी कि ये भी बहुत गिर चुका है। और इसके जस्ट ऊपर देखते हैं जरा, कैंडल देखो जरा, एक तो आपको रिक्शा मैन इससे पहले मिल गई, देन हैमर बनी, तो बेटर टू एग्जिट, भाड़ में जाए, हमने हमारा प्रॉफिट लिया, हमको साइड होना है, हमको मार्केट का हर मूवमेंट नहीं चाहिए। अगर आपने पूरे दिन में एक परफेक्ट कॉल भी पकड़ ली तो भी आपका काम हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ जी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें बाय करके चलना है, सेल करना है ऊपर, सॉरी बाय नहीं करना, सेल करना है, क्योंकि आरएसआई ने बोल दिया। चलते हैं आगे, कोई डाउट है फटाफट चैट पे बोलिए, एनी डाउट? ये एक लाइव चार्ट है, जस्ट सेकंड, एक चैट पे हमारे पास आया है, कोई डाउट देखते हैं क्या है। डाउट डाउट डाउट, प्रियंका नोट्स, थैंक यू। जब नहीं हो तो फिर मत लिखा करो, हो तो बता दिया करो। यूरो यूएसडी लाइव चार्ट आर्ली, आज का, आज आप देखना आर्ली चार्ट को, क्योंकि मैंने इसलिए आपको दिखाया कि मैंने इसमें बहुत सारी चीजें देखी थी और उसके अकॉर्डिंग कॉल दी थी, और कॉल एकदम चली। ठीक है, देखते हैं ये आर्ली चार्ट का आज का, देखो डेट भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आर्ली चार्ट में हुई क्या क्या कहानी इस बेचारे के साथ, वो देखते हैं। सबसे पहले मार्केट यहाँ पर, जस्ट सेकंड मैं आपको नोटेशन कर देता हूँ, मार्केट यहाँ पर ओवरबॉट आया, बोलो हाँ या ना? तो मुझे फर्दर बाइंग नहीं करने दी। शूटिंग स्टार आया, बोलो हाँ या ना? शूटिंग स्टार आया, देन मुझे ये कंफर्म हो गया कि मुझे अब बाय नहीं करनी। अगर आप बाय करके बैठे हैं तो मुझे एग्जिट करना है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे कल बहुत रियलाइज हुआ कि आई नो दैट इट विल फॉल, एंड आई कुड नॉट सेंड द मैसेज कि गाइस एग्जिट, बिकॉज कल मैं बहुत ज्यादा एक ट्रैप हो चुका था काम में, और चाह कर भी नहीं कर पाया, और जब सब कुछ देखा तो लुट चुकी थी लंका। मैंने कहा चलो अब कहेंगे तो कहेंगे बेवकूफ है, तो इसलिए मैंने लेट इट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जरा, आप गौर से देखेंगे, मैं आपको स्पॉटलाइट भी ले लेता हूँ कि ये एक ओवरबॉट टेरिटरी, ठीक है, ऊपर मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है, एंड देन बुलिश मोराबुजो भी बने हैं, तो अच्छी कैंडल्स हैं। देन ऑल ऑफ सडन रिक्शामैन बना, एंड देन शूटिंग स्टार। तो इनिशियली आपको कंफ्यूज नहीं होना था, आप तो यार अप ट्रेंड में थे ना, यहाँ तो देखो अप ट्रेंड है मार्केट के ऊपर, लेकिन आपको किसने पहले बता दिया? ओवरबॉट। यानी कि इट ओवरबॉट मींस यू नीड टू बी अलर्ट, इट्स नॉट लाइक इन सेल कर दो। अगर आपको बाय करना है तो फ्रेश बाय नहीं है, ठीक है, और कोई कंफर्मेशन चाहिए आपको, तो इस तरह से थोड़ा सा, अगर इस तरह से में रिवर्सल कैंडल्स कहीं मिलती है तो बेटर टू सेल। अब देखो ये गैप, पहले ये गैप ज्यादा था, मूविंग एवरेज के गैप कम होने लगा, यहाँ मार्केट थोड़ी रुकी। अभी क्यों रुकी? साइकोलॉजिकली फैक्टर क्या है कि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज हो गए, क्योंकि दो तरह के लोग हैं, एक जो प्राइस एक्शन देखते हैं, दूसरा जो इंडिकेटर देखते हैं, और तीसरे हम जैसे लोग, यानी कि आप और हम जो अब देखने वाले, दोनों का मजे लेंगे। प्राइस एक्शन सोच रहा है कि ये मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ऊपर चले, इंडिकेटर वाले सोच रहे हैं भैया ये तो ओवरबॉट है तो बेच देते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर चला। हमें क्या करना था? ऐसे में मजे लेने थे, साइड रह गए, कुछ नहीं। जैसे ही मार्केट नीचे जाएगी या इसके ऊपर जाती, तो इसके ऊपर जाती तो हम बाय करते, और इसके नीचे जाती तो हम सेल करते। तो मार्केट इसके नीचे गई, हमने आज सुबह सुबह उठते ही सेल करा दिया साहब। हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर सेल कराया, क्योंकि ये जितने भी रात की है कहानी, अब रात को कोई हम उल्लू तो है नहीं कि जगह रहेंगे नहीं साहब, 24 घंटे चलती है मार्केट। तो हमने क्या करा, सुबह सुबह उठ के ऑलमोस्ट यहाँ पे सेल करा दिया 1.1235 समथिंग, ऑलमोस्ट यहीं पर ही। ठीक है, मार्केट आई, टक 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 नीचे गई, और अभी तो क्या है कि मैंने जब स्क्रीनशॉट लिया था उस टाइम परफेक्ट और भी एक कैंडल नीचे बनी थी, और मेरे टारगेट लगे 1.1190 का। बहुत है 50 पॉइंट्स एग्जैक्टली। और एसएल क्या था, आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 20 पिप का, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ कहीं था इसका एसएल। तो ये इसका हाई ब्रेक होता तो मेरा 22 चेंज होता। क्यों मैंने दिया ऐसा छोटा सा एसएल? क्योंकि ये मार्केट 200 एसएमए के नीचे ट्रेड कर रही थी, ठीक है। और यहाँ पर ये आप गौर से देखेंगे कि ये ब्रेक
पहले ये ऊपर गया मार्केट, देन नीचे आया और इसके नीचे हो गया, तो ब्रेकआउट मूविंग एवरेज के नीचे हो गई मार्केट। मुझे पता था कि अगर 1260 आज ऊपर गया तो ऊपर ही चला जाएगा, तो मैंने एसएल पड़ा माइनर सा रखा और मार्केट मेरे बिना एसएल को छू के नीचे है। ठीक है, खुशी मुझे नहीं हुई, मुझे हुई, लेकिन ज्यादा इसलिए हुई कि आई गॉट द एग्जैक्ट स्नाइपर शॉट एंट्री, जिसको कहते हैं ना कि हाँ भाई ये बनती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए लाइवली शेयर करा, ये आज का ही है सब कुछ। और कॉल आपके पास भी आई थी, आपने देखी होगी, उसकी टारगेट भी लगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें आरएसआई देखो जरा, आरएसआई की बात कर रहा था। एक तो मुझे वहां पर जो है ओवरबॉट का सिग्नल मिल गया था। ठीक है, ओवरबॉट के अलावा मुझे यहाँ पर देखो बिलो 50 आया, बिलो 50 आया होगा यहाँ कहीं, मतलब अगर मेरे पास स्केल नहीं है एग्जैक्टली, देखो इस लाइन के पैरेलल में ले लो, ये जो लाइन आ रही है सीधी सीधी, ये वाली लाइन, इसके पैरेलल में देखो ये थोड़ा सा इधर है और यहाँ पे ये कैंडल्स बनी। तो जब ये कैंडल्स बनी तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे ऑब्वियसली सेल करना था, और मार्केट देखो गिर भी गई। अगर मेरा यहाँ पे सेल नहीं होता, अगर मेरा यहाँ पे सेल नहीं होता तो क्या करता, सोचो दुनिया की तरह, अगर मेरे पास यहाँ पे आरएसआई नहीं है, ठीक है, गौर से देखिए कैंडल कौन सी बनी है, मरवा देती ना, बोलो हाँ या ना। स्पेशली तरण, तरण का काफी इंटरेस्ट था कि सर मुझे तो सिर्फ प्राइस एक्शन सिखाइए, तो मैंने उससे कहा था कि प्राइस एक्शन के साथ बहुत सारी चीजें भी मैटर करती है, एंड इट इज वन ऑफ देम। तो ये तरण प्राइस एक्शन मैं खुद बिलीव करता हूँ, फर्स्ट मेरा जो हिट पॉइंट होता है, ठीक है, फर्स्ट लुक जो होता है वो मेरा प्राइस एक्शन ही होता है। बट हमको ये सब चीजें इग्नोर नहीं करनी है, एंड ट्रस्ट मी, आज से नहीं, मुझे आज 12 साल हो गए इंडस्ट्री में, 12 साल में मैंने कभी मेरा चार्ट बिना इन फालतू की चीजों के साथ नहीं देखा। मेरे इंडिकेटर, मेरे चार्ट में, चाहे मैं आपको बहुत सारे पुराने लिंक भी भेजूंगा, 5-6 साल पुरानी चार्टों पे, 2 साल पहले के, 3 साल पहले के, मेरे हमेशा चार्ट में कैंडल स्टिक मिलेगा, मूविंग एवरेज मिलेगा, आरएसआई मिलेगा, एमएसीडी मिलेगा। इसके अलावा तो बहुत सारी चीजें, कभी फिबोनाची भी लगाते हैं, कभी फैंस भी लगाते हैं, कभी बॉलिंगर बैंड भी लगाते हैं, कभी पैराबोलिक एसएआर भी, वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। बट ये वाली चीज के बिना तो मिलेगा ही नहीं चार्ट आपको। दिस इज वाई कि मैं इन पे इतना रिलाई करता हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ही अच्छा, बस यूज करने वाले के ऊपर है। वो एक बेवकूफों की तरह नहीं, बिलो 70 बाय, अबो 70 आ गया सेल कर दो, बिलो 30 आया बाय। आप उसको कैंडल्स के साथ यूज करना सीखिए, एंड देन कूल माइंड से देखेंगे तो आपको सपोर्ट भी करेगा आपको। ठीक है, चलें आगे, अब हम आगे चलते हैं। ये यूएसडी जेपीवाई का लाइव चार्ट है, क्योंकि ये भी आज की कॉल थी, हमने बाय कॉल दी थी। ठीक है, हमने कहां पर बाय कॉल दी थी, हमने 107 के टाइम पर बाय कॉल दी थी, ऑलमोस्ट यहाँ कहीं। ठीक है, तो जैसे हमने ये कॉल दी थी, आप देखना इसके रीजन क्या थे। एक्चुअल में आपको ध्यान हो, आप शायद कल परसों ग्रुप में ऐड हो गए थे, तो हमने ये बाय कॉल यहाँ पर दी थी पहले, और हमने एसएल एक्चुअल में ये दिया था, और ये कहा भी था कि जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो 105.90 के एसएल को मेंटेन करें। तो एक्चुअली 105.90 का एसएल नहीं गया था, पर फिर भी हमने अभी देखो क्या देखा, ये जब गिरी मार्केट, ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम है एसएल, हमने को फ्रेश एंट्री लेनी थी। ये यहाँ पे ओवर सोल्ड हुआ मार्केट, ये हैमर बना, यहाँ पे बना कि नहीं बना, ये जब ओवर सोल्ड हुआ, ये हैमर बना, तो अब देखो मार्केट का क्या कहानी, बुलिश मराबूजों के साथ कंफर्म हो गई कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे जब कोई हैमर बन जाए, बुलिश मराबूजो बन जाए, इट मींस मार्केट इज टेकिंग कंसीडरिंग इट। जो आपने देखा है, यानी लोगों ने भी वही देखा है। अगर आपने कोई सपोर्ट बनाया और वहां से कोई बाउंस वगैरह नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है, इट मींस आपने जो देखा है वो अपने लिए देखा है, दूसरों को वो दिखा ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं ना कि जो दिखे वो बड़ा कॉमनली देखो, और जो सबको दिखे। ठीक है, ये हमारे पास हैमर बना, एंड देन यहाँ से मार्केट ऊपर चली, ऊपर चली, ऊपर चली। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर ये टग ऑफ वॉर था, ये भी अगेन रातों की बात थी, तो रात को हमने अवॉइड करा, एंड देन आज सुबह उठते ही हमने इसको यहाँ पे बाय कॉल जनरेट करा, और बाय कॉल के बाद ऑलमोस्ट ये हमारे 45 to 50 पिप्स के ऊपर चल रही है। प्रियंका नॉट ऑडिबल, आवाज आ रही है गाइस? प्रियंका कह रही है कि आवाज नहीं आ रही।
आप सबको आवाज आ रही है? राहुल, पूनिया, रुपेश, तरण, साहिल, ठीक है। तो इसका मतलब प्रियंका तुम्हारे कनेक्शन में प्रॉब्लम है या फिर कैन नॉट हियर यू स्टिल, जस्ट अ सेकंड। मे बी इंटरनेट इशू। ओके, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जब अपन ने, अब ये भी एक स्नाइपर शॉट एंट्री थी, हमने जहां से बाय दी उसके बाद एक पिप भी रिवर्सल नहीं आया, देन मार्केट 40-50 पिप्स ऊपर गया। तो ये एक शानदार कॉल है और मुझे लगता है कि ये कम से कम यहाँ से 100 से 150 पिप और चलेगी। ठीक है, ये रीजन है हमारे। अब देखो यहाँ पे ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड था, ओवरसोल्ड में बहुत सारी गिर चुकी थी, हमको ये पता था कि बाय करना है पर एकदम से नहीं। ये हैमर बना, आर्ली चार्ट है, 1 घंटा लिया होगा इसने इसको बनने में, देन वी शुड बाय। तो हमने बाय करा एंड देन यहाँ से मार्केट फिर, अच्छा ये देखिए यहाँ पर जब आया मार्केट, जब ये इन लेवल्स पर मार्केट आया ना, तो ये हमें क्या करना था, बाय फर्दर। तो ये बाय अब हुआ। अब आपको या हर टाइम एकदम से सब में सब पेयर में तो नहीं कर सकते ना, तो यहाँ से बाय हुआ एंड देन हमने ये 200 SMA का ब्रेकआउट मारा, सारी मूविंग एवरेज ने ब्रेक करा। अभी तो इसमें गोल्डन क्रॉसओवर और आने वाला है, अबाउट टू कम है, विच विल बी अ रीसेंट डेवलपमेंट। और ये मार्केट का पेयर बहुत अच्छा चलेगा, अनडाउटेडली चलेगा। जिसके पास नहीं है या लाइक जो ट्रेडिंग करता है वो यूएसडी जेपीवाई बाय करके चले, जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी को सेल करके चले, यू विल मेक मनी इजीली। मॉर्निंग स्टार भी देख सकते हैं सर मराबूजो वाली कैंडल पर, जस्ट सेकंड करते हैं। ये एक बार अनम्यूट होइए चिराग, बताओ कौन सी आपको मैंने दे रखा है परमिशन। सर ये तो ओवरसोल्ड वाली कैंडल है ना, उसके बाद आवाज नहीं आ रही चिराग? ओवरसोल्ड वाली कैंडल है ना जहाँ पर बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो हेलो, मुझे नहीं आ रही आवाज। हैमर 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 के पास, हैमर के बाद? हाँ तो हैमर के बाद तो बुलिश मराबूजो है। तो ये 3 कैंडल बना के वो मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं कि नहीं? एक तो आवाज में मतलब बहुत लो है, मुझे सुनाई प्रॉपर नहीं दे रही, लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि हैमर के बाद जो बुलिश मराबूजो है उसके बाद अगर कह रहे हैं मॉर्निंग स्टार, तो वैसे भी नहीं। और अगर मॉर्निंग स्टार का सिंपल से फंडा कि डाउन ट्रेंड में ये वाली कैंडल अगर ग्रीन बनती ना, हाँ ये जो हैमर अगर ग्रीन बनता तो इसको मॉर्निंग स्टार कंसीडर करते, लेकिन ये ग्रीन नहीं बनी और ये ग्रीन है, यानी कि सॉरी ब्लू, ये भी ब्लू बनता हैमर, देन जाके मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता, अदरवाइज फिलहाल ये हैमर ही बने। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो ये 50 के ऊपर गया, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ऑलमोस्ट इस तरह से अगर स्केल होता तो बनते, या फिर हम सीधी लाइन स्ट्रेट करते तो। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ लोगों भाई सबको? कोई डाउट है? आया मजा? लाइव कॉल्स कैसे जनरेट हो रही है, क्या हम देख रहे हैं, क्या हम पढ़ा रहे हैं, दोनों चीजें रियल वर्ड में। जनरली क्या है, स्टडी मटेरियल जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मेरे, यानी जो स्कूल्स में पढ़ते हैं या कॉलेजेस में करते हैं, उनका क्या होता है कि पढ़ाया कुछ और जाता है, इंटरव्यू में कुछ और पूछा जाता है, और एक्चुअल में जो करना होता है वो कुछ और होता है। ठीक है, तो हमारा ये जो पार्ट है जो हम करा रहे हैं कंटेंट, इट्स प्योर प्रैक्टिकल पार्ट, यानी कि जो हो रहा है हम वही पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कोई इनके बारे में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, सब कुछ। नेक्स्ट, बहुत काम की चीज है ये।
आज का हमारा लास्ट टॉपिक भी रहेगा ये डायवर्जन, और बड़ा शानदार टॉपिक होता है। कहते हैं कि जिसने इसको पकड़ा वो जादूगर होता है। जादूगर कैसे, वो बताता हूँ। क्या होता है, एक कॉमन सी बात है कि जब बढ़ती है ना मार्केट, सब कहेंगे बाय 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 बाय, चिल्लाने लगेंगे। जब गिरेगी ना मार्केट, सेल 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 सेल, कोई भी कर ले। जादूगर किसको कहते हैं? मार्केट बढ़ रही है, बंदे ने कहा सेल, और मार्केट गिर जाए। यार क्या बात है यार, ऐसा क्या देख लिया। मार्केट गिर रही है, सब कह रहे हैं सेल सेल सेल, बंदे ने कहा बाय, और मार्केट उठ जाए। वो होता है कि मैजिक। यार ये बंदा है यार, क्या यार ऐसा क्या देखते हो सर। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि सर ऐसा क्या, मतलब ट्रेंड लाइन ये वो। चिराग नोज मी वेरी वेल, राहुल भी जानते हैं। तो कई बार हमने ऐसी ऐसी एग्जिट कराई कि जहां हमने एग्जिट, जैसे कल परसों की आप देख लो, जीबीपी एनजेडी, आप शायद उस ग्रुप में भी थे। हमने एग्जिट कराई, एग्जिट यानी कि हमारा टारगेट और भी नीचे था, हमने 80 पिप्स ऑलमोस्ट लिया एंड देन एग्जिट। हमने एग्जिट कराई और वो उसके बाद एकदम से ऊपर, कम से कम 100 पिप ऊपर, हमारी एंट्री से भी और ऊपर जाता। सोचो हम एग्जिट नहीं कराते तो एक अच्छी कॉल वेस्ट हो जाती। सेम कल जीबीपी यूएसडी 1.2540, थर्ड कल का बहुत अच्छा एग्जिट था हमारा। गोल्ड का 7980 का हमारा टारगेट था, 79.12 का हाई मार के हमको लगा जाएगा जाएगा। दिख रहा है कि हल्का सा रिवर्सल दिखने लग गया कि यार कुछ है, गणित में कुछ फेल है। तो वहां पर क्या हुआ कि हमने उसको एग्जिट बुक प्रॉफिट कराया 77 पे। हमारा टारगेट बाय है 60 से आसपास, हमने 70 पे, यानी कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो क्या कराया, 70 पे कराया कि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होता है तो भी प्रॉफिट में। तो वो एक जो पार्ट था वो सारे डायवर्जन पॉइंट ऑफ व्यू पे थे। तो आप डायवर्जन पे इनकी देखो गाइज, मैं आपको बताऊं कि जो कैंडल स्टिक वाला पार्ट था, क्योंकि आप भी स्टार्टअप, तो मैंने वार्म अप टाइप में आपको प्रैक्टिस करे। नाउ यू नीड टू बी मोर कंसंट्रेट ऑन दी प्रैक्टिसेस। तो प्रैक्टिसेस में कोई भी ऐसा अनप्रोफेशनल वे से ना करें। अब टाइम आ चुका है आप प्रोफेशनली, एंड देन मैं आपको अब अलाउ कर रहा हूँ, आप अपनी कॉल्स पर ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी कोई कॉल जनरेट करते हैं तो मुझे दिखा के वेरीफाई भी करा सकते हैं कि सर ये मैंने कॉल बनाई है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा एसएल है, इसमें मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। दूसरी चीज है कि आप में से जो लोगों के पास अकाउंट नहीं है, तो मैं नहीं कह रहा खोलो, आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लाइक पेपर पे ये पर्टिकुलर पेयर इस यहाँ पर बाय करना है, यहाँ तक इसका टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, देन उसको कीप वॉच करते रहिए, होता है। ठीक है, एनालिसिस का सबसे बेस्ट वे होता है पेपर ट्रेडिंग। तो पेपर पे, क्योंकि आपका ना किसी का लॉस होगा ना किसी का प्रॉफिट होगा, बट यू कैन मेक एक्यूरेसी बाय योर ओन। तो ये आप करते रहिए। तो हम लोग पढ़ते हैं अपना टॉपिक डायवर्जन। Divergence signals a potential reversal point because directional momentum does not confirm the price. तो ये ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग जब कई बार डायवर्जन देख लेते हैं, तो डायवर्जन देखने पर ऐसा नहीं है कि भाई तुरंत बेच दो। वो आपको अगेन एक इंडिकेशन बताता है, और इस इंडिकेशन पे जब आपकी कैंडल्स भी कंफर्म कर देती है, क्योंकि कैंडल्स हमारा प्राइस एक्शन है, हमें उसको मरते दम तक नहीं भूलना है। अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे, सब भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कैंडलस्टिक मेन है, वो आपके सब चीजों को कंफर्म करेगी, एंड समटाइम डायवर्जन में भी बहुत सारा हेल्प करेगी। अब बुलिश डायवर्जन, एक सेकंड। A bullish divergence occurs when the underlying securities makes a lower lows and RSI form a higher high. अब क्या कह रहा है समझ में, यानी कि जब मार्केट जो है नीचे बन रही है, पिछला लो काट के नीचे, पहले मार्केट का ये लो था, अब मार्केट का ये लो है, और RSI का पहले लो ये था, अब नया लो और ऊपर बना। ऐसा कैसे हो सकता है, अभी दिखाएंगे। RSI does not confirm the lower lows, यानी कि RSI lower lows को confirm नहीं कर रहा है, and this shows strengthening momentum, यानी कि ये मोमेंट को स्ट्रेंथ देता है। A bearish diversion forms when the security record a higher high. Bearish diversion कब बनेगा, जब सिक्योरिटी higher highs बनाएगी, and RSI forms a lower highs, RSI बनाएगा lower highs. RSI does not confirm the new high and this shows the weakness of momentum, यानी RSI जब एक नया हाई नहीं बनाएगा तो इसका मतलब मोमेंटम वीक हो रहा है। तो ये याद करो, मोमेंटम स्ट्रेटेजी, मोमेंटम को ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या होगा, अभी हम दिखा रहे हैं दोबारा से।
कुछ ऐसा बनेगा। जब मार्केट का, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमारी साइड, अगर आपको अभी आया समझ में तो आया, नहीं तो नहीं आया, ठीक है। तो ये देखिए, जब मार्केट अपना यहाँ से नीचे से ऊपर जाके ऐसा जाए, ठीक है, तो आरएसआई अपना ये हाई बना, यहाँ तक तो नॉर्मल था। फिर मार्केट नीचे आए, आरएसआई भी नीचे आए, मार्केट ने एक ऊपर गई, तो यानी कि पिछला हाई ब्रेक कर दिया। कहो हाँ या ना? हाँ जी। आरएसआई ने जब ऊपर गया तो आरएसआई नया इसका पिछला हाई ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि इस स्विंग, ये पूरा एक स्विंग है, ठीक है, इस स्विंग का में आरएसआई का ये स्विंग है, लेकिन जब इसने एक नया हाई बनाया, यानी कि प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करा, एक नया हाई बना दिया, तो आरएसआई उसको नहीं बना रहा। इट मींस आरएसआई को वो मोमेंटम ही नहीं मिल पा रहा बाइंग के लिए, ठीक है। जब आरएसआई को वो मोमेंटम ही नहीं मिल पा रहा है बाई के लिए, तो आरएसआई क्या करेगा? आरएसआई कह रहा है, बिकॉज आरएसआई इज व्हाट? आरएसआई नाउ इज योर इंडिकेटर। यू आर इन द कार एंड योर इंडिकेटर इज सेइंग द लेफ्ट साइड, तो आपको कहां मुड़ना है? लेफ्ट साइड। तो इंडिकेटर यहाँ पर लीडिंग बन जाता है एट द टाइम ऑफ डाइवर्जन। ये हमेशा ध्यान रखना, दुनिया का जो भी आदमी बढ़ती हुई मार्केट को सेल कराता है, वो सिर्फ डाइवर्जन देख के बता सकता है, इसके अलावा ऐसा कोई कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, मैथमेटिकली कैलकुलेशन में फिबोनाची एनहांसमेंट भी आएगा और इलियट वेव के थ्रू भी पता लग सकता है, लेकिन जो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू की जो पॉइंट है वो यहाँ पर यही बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, जब मार्केट, अच्छा ये कौन सा हुआ? ये आपका बियरिश डाइवर्जन हुआ, जब मार्केट हायर हाइज बनाए और इंडिकेटर हायर हाइज ना बनाए, ठीक है। और जब यहाँ पर देखते हैं रिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब मार्केट एक लो बनाए, यानी कि ये लो बना, तो ये आरएसआई का लो बना। जब मार्केट ऊपर आई, आरएसआई भी ऊपर आया। मार्केट ने एक नया लो बनाया, यानी कि प्रीवियस लो काट दिया ना भाई, प्रीवियस लो काट दिया, मार्केट ने एक नया लो बना दिया। तो क्या आरएसआई ने बनाया क्या? यहाँ पे नहीं बनाया। आरएसआई को भी तो लो तोड़ना था, अगर आरएसआई इसको कंफर्म करती तो लो करती, लेकिन जब मार्केट ने एक नया लो बनाया, कुछ इस तरह से बना, और इंडिकेटर कुछ इस तरह से बना रहा है, market is making new lower lows, however the RSI is not ready for the new lows. In that case market दिखा रही है सेल और इंडिकेटर दिखा रहा है बाय, तो you always have to go with the indicator and you have to buy it. तो आपको हमेशा क्या करके चलना है? आपको इस केस में बाय करके चलना है, और वही आपको सपोर्ट करेगा। एंड देन देखिए, पहले तो यहाँ पे देखते, अगर जब इंडिकेटर ने आपको यहाँ का सेल, तो यहाँ पे मार्केट गिर गई, और जब यहाँ पे इंडिकेटर ने कहा आपको बाय, तो मार्केट एकदम से बढ़ गई। क्योंकि अब आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये, तो आप डाइवर्जेंस को, अच्छा दूसरी चीज है डाइवर्जन, अगेन इट्स लाइक ए पारस, इतनी इजीली नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप अभी तो क्या इंटेंशनली ढूंढेंगे तो फिर भी मिल जाएगा। कहते हैं ना, ढूंढने से भगवान मिलता है। लाइव मार्केट में डाइवर्जेंस पे नजर आना, ट्रेंड लाइन बनाना, प्राइस पैटर्न्स को ढूंढना, इट टेक्स टाइम, सो यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे एंड एवरी डे, ठीक है। प्रैक्टिस आपकी, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं एक कुआं हूं ज्ञान का फिलहाल, ठीक है, और आपको इसमें से कितना पानी निकालना ये आप डिसाइड करेंगे। जो आपकी प्रैक्टिस से होती है ना, वो पता है क्या आती है? 2, 4, 5। मेरी आदत बार बार कहने की नहीं है, लेकिन याद करो डे 1 में मैंने क्या कहा था? 20। जोश सारा खत्म है ना। चलो देखते हैं, आपका वर्कलोड बढ़ रहा है और आपकी प्रैक्टिसेस कम होती जा रही है। कीप कैरी ऑन, क्योंकि मुझे फायदा हो जाता है, मुझे ज्यादा चेक नहीं करना पड़ता। यूरोकैट 15 मिनट लाइव चार्ट, ठीक है, देखो जरा गौर से देखिए कि ये मार्केट स्ट्रेट खड़ी हुई है ऑलमोस्ट, ठीक है, खड़ी है ना, स्ट्रेट है, और ये इंडिकेटर आपको देखो लोअर साइड दिख रहा है, जो स्लोप है ऐसे ब्लैक कैंडल का, वो लोअर स्लोप है। जैसे ही, अब देखो इसमें और भी चीज, जैसे ही ये 50 के नीचे आया,
आया कि नहीं आया? आ गया ना? कौन सा ट्रेंड है ना? ये 50 के नीचे मैंने एक लाइन भी खींच दी स्ट्रेट, तो ये इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो ये भैया यहाँ पे कहीं पे सेल सिग्नल दे चुका है। अब यहाँ पर जब हम सेल सिग्नल लेते हैं मान लो, तो मेरा एसएल क्या है? ये हाई है बस। और टारगेट देखो टक 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 नीचे, तो जैसे ही यहाँ पर ये ओवर सोल्ड में आ गई थी मार्केट, तो यहाँ कहीं पे निकल लो। यहाँ पे एक बार हमारे देखी गया था, फिर इसको ब्रेक करके फिर ऊपर देखा, तो भैया हमें तो निकलना है। टेक्निकली अगर आप देख के चलेंगे, अगर आपने जो मैं बता रहा हूँ उसको फोकस करा एंड देन प्रैक्टिस करी, ठीक है, तो आपको लॉसेज नहीं होंगे, ट्रस्ट में। और एटलीस्ट जो दुनिया की तरह जो होते हैं ना अकाउंट उड़ गए साहब, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको ऐसा कुछ होगा तो मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होगा। एंड देन जो मैंने आपसे एक कमिटमेंट करा था कि ड्यूरिंग द कोर्स यू विल मेक द मनी, आई होप यू आर मेकिंग मनी विद द कॉल्स। एंड देन अगर आप नहीं कमा पा रहे हैं या नहीं ट्रेड कर पा रहे हैं, जिनका फंड नहीं है, तो वो मेरा कोई उसमें नहीं रहेगा। मेरा पार्ट नॉलेज का था, नॉलेज के साथ अर्निंग, एंड आई एम डूइंग in that way। ये देखो भैया जीबीपी यूएसडी का आज हमने एक सेल कॉल भी दी थी, उसके पीछे क्या रीजन था? जीबीपी यूएसडी ने कल हायर हाइज बनाया, देखो जरा, जीबीपी यूएसडी कल हायर हाइज बना रहा था, बोलो हाँ या ना? और अगर गौर से देखेंगे तो ये एक अप ट्रेंड लाइन में भी चल रहा था, ठीक है। उसके बाद ये आरएसआई है ना, ये हायर हाइज नहीं बना रही है, हायर लोज बना रहा है, यानी कि ये उसके हाई को, उसके मोमेंटम को फेवर नहीं कर रहा था। तो हमें क्या करना था? सेल करना था। तो आज की जो रिपोर्ट है वो ऑलमोस्ट हमने 2460 पे, यानी कि यहाँ कहीं है, यहाँ पे हमने उसको सेल दिया और देखो मार्केट वहीं से रिवर्स, ठीक है। तो हमारे टारगेट्स जो एसएल हैं जो लोगों के होने चाहिए वो 25-50 देने की यही होने चाहिए, क्योंकि पोजिशनली और टारगेट के नीचे भी बहुत 200-150 पिप के हैं नीचे। तो ये हमारा रीजन था कॉल का, जो मुझे आपको भी बताना था मेन, तो कि ऐसे ऐसे रीजंस की वजह से हमने इसमें ऐसा दिया है। एंड देन लाइवली मैंने आपको दिखा भी दिया है। ये गोल्ड, ये पिछला बहुत टाइम पहले का चार्ट है जो मैंने अभी आपको जैसे स्नैपशॉट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि गोल्ड में ये एक बार देखो, ये गोल्ड यहाँ एक बार हायर हाइज बना रहा है, यहाँ पर गोल्ड लोअर हाइज बना रहा है, तो बेयरिश डाइवर्जन है, हमें सेल करना था। ये दो कैंडल्स हमें रिवर्सल की पता ही होती है। एंड देन यहाँ पे बेयरिश मराबू जो बना, एंड देन शूटिंग स्टार, ये बिक गया। ये डेली चार्ट है, तो कम से कम ये $200 की मूव है। $1 में $100 मिलता है, $200, 200 इंटू 100, $20,000 पर कप, जब स्टैंडर्ड लॉट है। तो स्टैंडर्ड लॉट जनरली लिया नहीं जाता है, और लिया जाता है तो इतना होल्ड नहीं किया जाता है। लेकिन 0.10 से भी लेते हैं तो भी आपको $2000, 0.01 से भी लेते तो भी आपको $200। तो इट्स टोटली अप टू अस कि हाउ वी आर होल्डिंग। लोग क्या करते हैं? लॉस में होल्ड करते हैं, प्रॉफिट होल्ड नहीं करते हैं। हमें उसी पे कंट्रोल करना है। सेंटिमेंट्स एंड इमोशन हर आदमी के होते हैं, जो लॉस देख के दिमाग खराब कर देते हैं। जब भी लॉस हो, मेरा मानना है सारे ट्रेड काट दो, कभी करके देखना, है ना, सब हटा दो। क्या होगा? लॉस हो रहा है ना, होने दो। अगर आपने अभी लॉस नहीं काटा तो ये बड़ा लॉस होगा, अकाउंट उड़ा देगा। आपके अकाउंट में $10 है, उससे भी ट्रेड करो फ्रेश। 5 है, उससे करो, क्या होगा? गलतियां होगी, कम से कम उस ट्रेड का वेट तो नहीं करूंगा आप मेरे अकाउंट को उड़ा, नया ट्रेड करूंगा, बात ही खत्म हो गई। चिराग, आई होप यू नो, चिराग जी का $75 का अकाउंट, एक बार हम ट्रेड कर रहे थे साथ में और अच्छे प्रॉफिट्स भी लिए हमने। उसके बाद एक बार एक अकाउंट $75 पे आ गया था। $75 से हमने पूछो चिराग से $2200 का विड्रॉल लिया, एंड देन फिर वो खड़ा हो गया अकाउंट। फिर हमने $300 लिया, फिर $400 लिया। तो इट्स अच्छा, वो हुआ क्यों था $75 की? कि हमने ट्रेड्स को काटा था। अगर हम ट्रेड्स को काटते नहीं तो ये प्रॉब्लम आती है नहीं आती? यही मैं आपको सिखा, ठीक है। चलते हैं आगे। ये क्रूड का था, क्रूड का जो डाइवर्जन है उसमें क्या करना है देखो जरा, कि ये मार्केट का लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं,
ये मार्केट के हायर हाइज बन रहे हैं, देखो जरा, ये मार्केट के नीचे की साइड जो है हायर हाइज बन रहे हैं, एंड देन ये मार्केट के लोअर हाइज बन रहे हैं, तो ऐसे केस में हमें बाय करना है और बाय के हमारे ये टारगेट्स है। ठीक है, देखो ये कितना गया था, और चिराग और राहुल वगैरह थे, हमने इस टाइम यहाँ पे पोजिशनल कॉल है हमारी एफएक्स स्ट्रीट की भी डली है, ऑलमोस्ट इस $9 पे हमने बाय कराया था और $35 के टारगेट दिए, तो वो हमारे सारे अचीव हुए थे। बट स्टॉप लॉस क्या था, ये कभी रिसेंटली क्रूड के 0 पे आया था, आता नहीं है जनरली, पर आ गया था, तो हमने वहीं से बहुत अच्छा कॉल जनरेट करा था। ठीक है, रेयरली सिचुएशन होती है, लेकिन आपको उसका बेनिफिट लेना होता है। तो थैंक यू, अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए, कैसा भी डाउट है, मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ।